नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ईडी की रेड के बीच किया हुआ मंत्री आलमगीर आलम का जिक्र, बीजेपी ने सदा निशाना। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के रांची, जमशेदपुर और दिल्ली सहित कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बताया जाता है कि ईडी को चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास से अकुत संपत्ति होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। छापेमारी के बीच वीरेंद्र राम के रांची और दिल्ली स्थित कई बंगलों और गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई है, जिससे उनकी संपत्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब पूरे इस क्रम में झारखंड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम का जिक्र होने लगा है। दरअसल ईडी की छापेमारी शुरू होने के कुछ ही समय बाद एक चिट्ठी सामने आई। ये चिट्ठी आलमगीर आलम ने झारखंड के तत्कालीन डीजीपी को लिखी थी, जिसमें वीरेंद्र कुमार राम के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई है। अब इसी चिट्ठी को लेकर मंत्री आलमगीर आलम को घेरा जा रहा है। इस पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री हैं और वीरेंद्र राम ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर। इस पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम पर जमकर निशाना साधा है। एक हाथी के डर से रांची में धारा 144 लगी, 12 दिन में 16 लोगों को कुचल कर मार डाला। बता दें कि झारखंड में गजराज का आतंक जारी है। झुंड से बिछड़े हाथी ने 12 दिनों में 16 लोगों की जान ले ली। ताजा मामला झारखंड की राजधानी रांची का है। यहाँ झुंड से बिछड़े हाथी ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 दिनों में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा और रांची जिले में हाथियों ने 16 लोगों को कुचल कर मार डाला है। झारखंड के लोहरदगा, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, चाईबासा और अब रांची में हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह हाथी के आसपास न जाएं, उसे भगाने या खदेड़ने का प्रयास न करें। उससे हाथी और ज्यादा उग्र होकर नुकसान पहुंचा सकता है। ईडी का छापा, इंजीनियर के घर से मिली 1.50 करोड़ की ज्वेलरी, रेड जारी। बता दें कि झारखंड में ईडी ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के 24 ठिकानों पर छापा मारा। रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, सिवान, पटना और हरियाणा के कुछ शहरों में छापेमारी अभी भी जारी है। छापेमारी के दरमियान मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ईडी को वीरेंद्र राम के घर से 1.50 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है। छापेमारी के दौरान अब तक जो तस्वीरें सामने आई है उनमें रांची, दिल्ली और जमशेदपुर सहित कई अन्य शहरों में बंगले होने की भी जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान वीरेंद्र कुमार राम की कई लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह यह जानकारी सामने आई कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के रांची और दिल्ली सहित अलग अलग शहरों में स्थित कम से कम 24 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। बता दें कि ईडी ने 2019 में ही वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, क्योंकि तब वीरेंद्र राम के अधीनस्थ एक इंजीनियर के पास से 2.4 करोड़ रुपए मिले थे। पूछताछ में पता चला था कि पैसे वीरेंद्र राम के ही हैं। झारखंड में मंडी खुलते ही कृषि बाजार शुल्क प्रभावी, ऐसे होगी वसूली। बता दें कि विधि विभाग ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2022 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। अब बाजार समिति के माध्यम से होने वाले कारोबार में बाजार शुल्क भी लगेगा। इसके अनुसार नष्ट होने वाले उत्पाद पर 1 और नई नष्ट होने वाले उत्पादों पर 2% तक की दर से बाजार शुल्क लगेगा। यह शुल्क बाजार समिति प्रांगण या उप प्रांगण में होने वाले कारोबार पर लगेगा। बाजार शुल्क बाजार समिति वसूलेगी। बाजार समिति में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म में बाजार शुल्क नहीं लगेगा। इन उत्पादों में मेस, उपयोगिता शुल्क आदि लगाया जाता है। बाजार शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेंट को होगी। यह क्रेता से बाजार शुल्क वसूल कर बाजार समिति को जमा करेगा। बाजार समिति में प्रवेश करने वाले वाहन पर प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। बाजार समिति के अंदर फल और सब्जियों की बिक्री और लेन देन पर न ही कोई कर लगेगा और न ही बाजार शुल्क लगेगा। ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार, 65 लाख रुपए की हुई थी लूट। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित मांडर प्रखंड में ज्वेलरी शॉप में लूटकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कुल 65 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी की लूट हुई थी। गौरतलब है कि लूट की यह घटना 11 फरवरी को हुई थी। लूटपाट करते हुए 3 लोगों को फुटेज भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि मांडर के मिशन चौक स्थित शंकर ज्वेलर्स में करीब 65 लाख रुपए की लूट हुई थी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकानों में लूटपाट की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें 3 लोग बाइक सवार होकर दुकान में रुके। उनमें से 2 लोग दुकान के भीतर घुसे, तमंचे के बल पर दुकान में मौजूद लोगों को बंधक बनाया, कैश और ज्वेलरी लूट कर चलते बने। गौरतलब है कि बदमाशों ने महज 6 मिनट में पूरी दुकान खाली कर दी थी। इस दौरान दुकानदार को धमकाते हुए बदमाशों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट का सामान भी बरामद हो चुका है।
रामगढ़ उपचुनाव 2023 से बजरंग महतो समेत गोला के 4 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से कई प्रत्याशी पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में सिर्फ गोला प्रखंड के 4 उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में कूदे हैं। प्रखंड क्षेत्र के डिमरा निवासी पूर्व विधायक अर्जुन राम महतो के पुत्र रामावतार महतो एवं उलादका निवासी पांडव कुमार महतो रामगढ़ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। रामावतार महतो कहते हैं कि रामगढ़ विधानसभा के अब तक जो भी विधायक बने हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। उन्हें अपने अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। रामावतार ने वादा किया है कि वो लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता पूर्व विधायक अर्जुन राम महतो की झारखंड को अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका रही है। रामावतार ने कहा कि उनके पिता आंदोलनकारी नेता हैं। अलग झारखंड राज्य की मांग से जुड़े आंदोलन की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के बताए रास्ते पर चलकर क्षेत्र के लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। काली कमाई के पैसे से रामगढ़ उपचुनाव जीतने जाती है हेमंत सोरेन सरकार। रांची रोड में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। बता दें काली कमाई के पैसे से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जीतने जाती है, लेकिन सरकार की लोकलुभावन बातों को जनता समझ चुकी है। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची रोड स्थित ओम पैलेस में भाजपाइयों द्वारा नगर परिषद के कार्यकर्ता के लिए आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही। दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर सामने आए और एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाकर इतिहास रचे। बतौर विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सह प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में पूरे सूबे में लूट मची है। क्षेत्र में गोलियों की गड़गड़ाहट खूब गूंज रही है। ऐसी जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ रामगढ़ में थमी विकास की रफ्तार को एक बार फिर से गति देने में सहयोग करें। पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार ने सुजीत सिंह बनकर पाकुड़ के डीएमओ से वसूले 1 करोड़ रुपए। बता दें कि झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार ने सुजीत बनकर पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शाह से 1 करोड़ रुपए वसूले थे। ईडी द्वारा जारी जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी मिली है। खनन पदाधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। माइनिंग क्षेत्र से जिला खनन पदाधिकारी के माध्यम से की जाने वाली अवैध वसूली के सिलसिले में जाँच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि सुमन कुमार सिंह फर्जी नाम से भी पैसों को वसूली करता था। पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी से पैसों की वसूली के लिए वो अपना नाम सुजीत कुमार सिंह बताया करता था। जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि विभागीय स्तर पर हुई एक बैठक के बाद उसे अपने जिले के लीज धारकों से प्रति माह कम से कम 25 लाख रुपए की दर से वसूली का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद प्रदीप कुमार शाह ने अपने जिले में लीज धारकों से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।